जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं या पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता, तो आज उनके लिए एक हल है कि अगर आप लगातार रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट ही जाप करते हैं ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का, या किसी भी मंत्र का, जिस भी देवी शक्ति की आप पूजा करते हैं उनके बीज मंत्र का अगर आप लगातार 10 मिनट ही जाप करते हो तो उससे आपको कौन सी सिद्धियां मिलेंगी या क्या प्राप्त होगा, क्या कुंडलिनी शक्ति आपकी उससे जागृत होगी, क्या ध्यान लगेगा, तो ऐसे तो रोज़ सिर्फ 10 मिनट जाप करने से आपको क्या प्राप्त होगा। देखिए, एक दोहा भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस प्रकार अगर आप एक काम को, इसी उदाहरण को मैं रखते हुए, अगर आप एक काम को लगातार रोज़ बार 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 दोहराते हैं तो उसमें पहली बात तो ये कि आपकी आदत पक जाती है। अच्छी आदत, रोज़ जाप करना, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, एक बहुत अच्छी आदत है। अगर मैं उदाहरण से लूँ तो आप एक हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है वो, बहुत बड़ी। जब आप इसको लगातार रोज़ करोगे तो ठीक 6 महीने 1 साल बाद आप देखोगे कि आप अध्यात्म के किस क्षेत्र पर पहुंच चुके हो। शुरुआत आप 10 मिनट से करोगे, यही तो मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ। इस वीडियो को डालने का मकसद भी यही है कि आप शुरुआत सिर्फ 10 मिनट से कीजिए। सिर्फ आपने 10 मिनट जाप करना है। आगे भगवान अगर आपको वो 10 मिनट तक ले आया है ना, तो वो आगे भी ले जाएगा। वो आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे जाप तक वो खुद ब खुद ले जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपना रोज़ के हिस्से का 10 मिनट जाप करना है। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर को करो, जब भी आपको समय मिले। कोई संकल्प नहीं रखना, मत रखिए। कोई गुरु नहीं है, कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई न्यास, कोई विनियोग नहीं आता, कोई बात नहीं। हाथ जोड़िए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। वो सब कुछ जानता है, वो तरंगे पकड़ता है, वो आपके मन की तरंगे पकड़ता है। उसको पता है कि आपको कब क्या चाहिए। आप बस अपना कर्म कीजिए। आपने 10 मिनट रोज़ाना जाप करना है। अगर आप रोज़ाना 10 मिनट जाप करते हो तो ठीक 21 दिन बाद आपके ऑरा मंडल, जिसको आभा मंडल भी कहते हैं, उसका पहला चक्र, सूर्य चक्र तैयार हो जाएगा। फिर धीरे 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 अगर आप ऐसे ही 10 मिनट रोज़ जाप करते रहे तो धीरे धीरे आपके वो 12 सूर्य प्रकाश पूरे हो जाएंगे। उसके बाद कुंडलिनी की तरफ आपका ध्यान खुद ब खुद जाना शुरू हो जाएगा। आपका विवेक जागृत हो जाएगा। चीज़ों को आप अधिक समझने लगोगे। चीज़ें आपको जल्दी याद होनी शुरू हो जाएगी। आपका मानसिक बौद्धिक विकास होगा। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नकारात्मक ऊर्जा से आप दूर रहोगे। मन में परेशानी आएगी ही नहीं। चिंता होगी, किसी भी बात की चिंताओं से देखिए बचा नहीं जा सकता। दुख तो सभी को है। पृथ्वी मृत्यु लोक, इसको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि ये दुख की नगरी है। दुख तो आना ही है यहाँ पे। अगर इस शरीर में जन्म लिया है तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। बस भगवान के नाम का सहारा लीजिए, वो आपको इस दुख भरे समुद्र से पार लगा देगा। आपकी नैया को उसका नाम पार लगा देगा। तो सभी परेशानियों का एकमात्र हल, आप रोज़ाना 10 मिनट जाप कीजिए और अपने ऊर्जा को बढ़ाइए, अपने चक्रों को जागृत कीजिए, अपनी कुंडलिनी की तरफ ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी को जागृत करनी चाहिए। मेरा मानना है कि भक्ति, आध्यात्मिक हर किसी को होना चाहिए। भगवान में श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। एक समय आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, एक समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है जब कोई नहीं रहता साथ। जब आप एकदम निराशा से घिरे हुए होते हो, कोई नहीं होता पूछने वाला, किसी के साथ आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते। कई बार तो रोने का मन भी करता है अकेले बैठ के। उस समय जो आपका साथ देता है, जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है, उसी को भगवान कहते हैं। भगवान, ईश्वर आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा है।
वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, आप उसका साथ छोड़ देते हो। तो आप रोज़ाना 10 मिनट ही सिर्फ कीजिए, पर जाप, कोई भी मंत्र, कोई भी चालीसा, कोई भी पाठ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने इष्ट का नाम जिस भी रूप में ले रहे हो उसको अच्छा लग रहा है, वो आपका गिना जा रहा है। एक सवाल भी मेरे पास आया था कि क्या जाप करने से पुराने अज्ञानतावश किए हुए पापों का नाश हो जाता है? तो आप अपने पाप, मेरा तो यही जवाब है इसके विषय में कि आप अपने पापों को नष्ट करने की बजाय आप आगे पुण्य कीजिए। जब पाप पुण्य का पलड़ा देखा जाएगा, अगर आपको लगता है कि ऐसा होता है, तो पाप पुण्य का पलड़ा जब देखा जाएगा तो पाप अगर आपने अज्ञानतावश भी कर दिया, पर अब आप जानकर तो पुण्य कीजिए, नाम जप कीजिए, ताकि जब कभी भी फैसला हो, कैलकुलेशन की जाए, तो आपके पुण्य ज़्यादा हो, आपका नाम जप ज़्यादा हो, तो फिर तो आपको पाप की सज़ा नहीं मिलेगी। सीधा सा तो जवाब है, इसमें कौन सी मैथ लगानी है। अज्ञानतावश किए हुए पापों को सोचने की बजाय आप जानबूझकर पुण्य कीजिए, आप दान कीजिए। जितनी आपकी सार्थकता है आप उतना दान कीजिए, जितना आप कर सकते हो। आप नाम जप कीजिए, लोगों का भला कीजिए, किसी के बारे में बुरा मत बोलिए, किसी की बुराई, किसी की चुगली मत कीजिए, तो ये पुण्य में गिना जाएगा। इससे आपके पापों का नाश हो चाहे ना हो, पर आपके पुण्य इतने बढ़ जाएंगे कि पाप उसके सामने तुच्छ रह जाएंगे। और एक बार परमात्मा के दर्शन जरूर कीजिए। जिस भी परमात्मा, देव, ईश्वर को आप मानते हो, उसको हमेशा यही बोलो कि मुझे दर्शन दो। लोगों की भक्ति का अंत दर्शन पे होता है। लोग क्या कहते हैं कि भक्ति का अंत कहाँ पे है, हमने दर्शन कर लिए, अब और क्या चाहिए। ऐसा नहीं है, भक्ति की शुरुआत दर्शन से होती है। जब आप दर्शन कर लेते हो, जब आप उस सुंदर मुखड़े को देख लेते हो, जब आप उस पराशक्ति को महसूस करते हो, तब शुरुआत होती है भक्ति की। तब आप फिर नए नए काव्य, नए नए ग्रंथ, नई नई पंक्तियाँ, नई नई सूक्तियाँ लिख पाते हो। तब समझ आता है, फिर ध्यान लगाना थोड़ी पड़ता है, फिर ध्यान लग जाता है। फिर नाम जपना नहीं पड़ता, नाम चलता रहता है। फिर नाम प्रबल हो जाता है और आप तुच्छ रह जाते हो। इस सिचुएशन पर जाने के लिए, इस स्थिति पर पहुंचने के लिए कि भगवान आपके अंदर समा जाए, आप भगवान को मत याद करो, भगवान 24 घंटे आपको याद करे और आपके मन में हमेशा नाम चलता रहे। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए आपको आज से आदत डालनी पड़ेगी। आप सिर्फ 10 मिनट रोज़ का जाप कीजिए, इससे अधिक कुछ भी नहीं। पूरे दिन आप चाहे भगवान को ना याद करें, पर 10 मिनट ज़रूर रोज़ के आप याद कीजिए। फिर आप देखिए थोड़े दिनों बाद कि क्या चमत्कार होते हैं, भगवत स्वरूप कैसे आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप करके देखिए, लंबे चक्रों में मत पड़िए। जो लोग अभी नए हैं वो साधना सिद्धियों के चक्र में मत पड़िए। मेरे पास कुछ मैसेज आए, वो जब मैंने उन्होंने अपना नाम और पिताजी का, जब मैंने उनको चेक किया, उन्होंने जाप कभी किया नहीं, ऊर्जा है नहीं, और वो साधना के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं ऐसे कैसे करवा दूँ? उनको मैंने खुद ही मना कर दिया कि आप अभी साधना मत कीजिए, आप पहले जाप कीजिए, अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। साधनाएं ऐसे थोड़ी होती हैं। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि नाम जाप कीजिए, जितना कर सकते हो, जितना भगवान के साथ जुड़ सकते हो जुड़िए, पुण्य कर्म करिए, सत्य कर्म करिए, भगवान का नाम लीजिए, अच्छे साधुओं की संगत कीजिए और अपने धर्म पर अडिग रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।